नमस्कार, मेरा नाम सुजाता कर्मकार है। मैं सेक्टर 102 नोएडा के रहने वाली हूँ। मैं पिछले 2-2.5 साल से मेरा फाइब्रॉइड है। किसी और के लिए मैंने अल्ट्रासाउंड किया था, मतलब भूख नहीं लग रहा था, उसके लिए मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, तो उसमें पता चला मुझे फाइब्रॉइड है। तो मैं बहुत पहले होम्योपैथी इलाज कराए, कुछ नहीं हुआ। फिर मैं गायनो के पास गई, उन्होंने सर्जरी ऑफ़र किए थे, तो मुझे सर्जरी करना नहीं था। तो मैं यहाँ वहाँ जांच करती थी। फिर मुझे यूट्यूब में एक दिन सर के वीडियो मिला है, जो उनका पेशेंट थे, राजस्थान के होंगे। वो वीडियो देखी थी। फिर मैं सर से मिली। सर ने फिर मुझे सोनोग्राफी कराया, चेकअप किए। फिर बोले कि ऐसे यूट्रस फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन है, जो आपके करोगे तो आपका जो फाइब्रॉइड है वो एकदम ख़त्म हो जाएगा। पिक्चर बना के, ड्राइंग बना के मुझे समझाया कि कैसे कैसे आपके सर्जरी होंगे। जो जो पूछा मैंने डिटेल में अच्छा से, सर ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। सर बहुत अच्छे हैं, एकदम अच्छी तरीके से सब कुछ समझाया, कैसे क्या करना है, डरना नहीं है आपको, अच्छे से हो जाएगा आपका। फिर मैंने यहाँ एडमिट हुई परसों ही मेरा सर्जरी हुआ। शाम को, सुबह एडमिट हुई थी 11-11:30 बजे, शाम 7 बजे मेरा ऑपरेशन हुआ। आज मेरा तीसरा दिन चल रहा है, मेरा आज डिस्चार्ज हो रहा है। मैं एकदम स्वस्थ हूँ, अच्छा हो। यहाँ के स्टाफ सारे अच्छे हैं, मेरा अच्छे से देखभाल भी किया है। जब भी मैंने बुलाया है आके चेकअप करके ही गया है। जब मेरा पेन हो रहा था आए, मुझे समझाया, दवाई भी दे के गया है। सारे स्टाफ यहाँ के अच्छे हैं और इसके लिए मैं डॉक्टर अमित सर के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार। मैं यहाँ कैलाश हॉस्पिटल में एज ए इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूँ। हमारे पेशेंट सुजाता जी, जो 41 ईयर्स ओल्ड फीमेल हैं, इनको फाइब्रॉइड्स की समस्या थी। कई टाइम से परेशान थी और समस्या इनको बार बार ब्लीडिंग बहुत हैवी होती थी और हीमोग्लोबिन भी काफ़ी कम था, क्योंकि क्रॉनिकली लंबे टाइम से ब्लीड करती रहती थी और पेन वेन रहता था फाइब्रॉइड्स की वजह से। 2-3 साल तक इन्होंने कई जगह पे कंसल्टेशन किया, पर कोई ख़ास सॉल्यूशन इनको नहीं मिला और सर्जिकल कोई ट्रीटमेंट इन्हें कराना नहीं था। तो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स के लिए इन्होंने कई जगह देखा, पर इन्हें कहीं कुछ ऑप्शंस मिले नहीं। फिर ये हमारे पास आई और इनको यूट्यूब से काफ़ी जानकारी मिली कि यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन या यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन द्वारा भी फाइब्रॉइड्स को ठीक किया जा सकता है। सो जब ये हमारे पास आई तो हमने इनको काउंसिल किया, इनको समझाया और बताया, तो ये प्रोसीजर के लिए रेडी हो गई और फिर इन्होंने नेक्स्ट डे आके एडमिशन बनवाया और फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन फिर हमने सेम डे शाम के टाइम पे किया इनका। इसमें होता क्या है जनरली कि फाइब्रॉइड्स की ब्लड सप्लाई जो 2 तरह से आती है, जिनको यूट्राइन आर्टरीज कहते हैं हम लोग, और जो आर्टरीज फाइब्रॉइड को सप्लाई करती हैं, इस प्रोसीजर में हम उन आर्टरीज को ब्लॉक करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स के थ्रू। और इसमें होता क्या है कि फाइब्रॉइड्स की जो ब्लड सप्लाई होती है वो बंद हो जाती है। तो जब उनकी ब्लड सप्लाई बंद होती है तो धीरे धीरे वो श्रिंक करना शुरू कर देते हैं और ब्लीडिंग वाली समस्या तो जनरली इनकी बंद हो जाती है, ब्लीडिंग होती नहीं है फिर उसके बाद। और फाइब्रॉइड्स भी धीरे धीरे साइज़ में कम होना शुरू हो जाते हैं। और 3 महीने का जो टाइम होता है उसमें हम लोग एक बार रिव्यू करते हैं अल्ट्रासाउंड पे पेशेंट को फिर से, और इसमें देखते हैं कि फाइब्रॉइड्स का साइज़ कितना कम हुआ है। तो जो जनरल आइडिया है कि 3 महीने में जनरली 60-70% साइज़ कम हो जाता है और फिर लंबे टाइम में, साल भर के टाइम में धीरे धीरे वो कुछ पेशेंट्स में 80-90% रिडक्शन हो जाता है, लेकिन सिम्टम्स सारे चले जाते हैं। जैसे पेन का सिम्टम है या बार बार यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, वो सब एम्बोलाइजेशन के तुरंत बाद चले जाते हैं सारे सिम्टम्स। एम्बोलाइजेशन के बाद 1-2 दिन हम लोग एडमिशन इसलिए रखते हैं क्योंकि थोड़ा सा पेन रहता है फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन के बाद, तो उसको मैनेज करने के लिए हम लोग 2 दिन अस्पताल में हॉस्पिटलाइज रखते हैं पेशेंट को। और जब पेन जनरली 24 घंटे के बाद ख़त्म हो जाता है तो फिर हम लोग डिस्चार्ज के लिए दूसरे-तीसरे दिन डिस्चार्ज कर देते हैं पेशेंट्स को। इनका काफ़ी अच्छा स्मूथ रिकवरी हुआ है और पेशेंट बिल्कुल फिट हैं और हमने 2 दिन बाद इनको अच्छे से डिस्चार्ज कर दिया।